दोस्तों नमस्कार। मैं दांगड़ खाब चौधरी कैप्टन विनोद कुमार। कल हम पट्टी मेहर के थांबा चौधरी ब्रजपाल जी के यहाँ पर थे, तो वहाँ पर कुछ पत्रकारों का सवाल और जवाब देने में जो बातचीत हो रही थी, विषय था मोबाइल का इस्तेमाल। आज मोबाइल का इस्तेमाल करना जायज है, कितना जायज है? मोबाइल को हम किन से दूर रख सकते हैं? अगर एक किसान से मैं जब बात करता हूं कि आपको मोबाइल की क्या जरूरत है, तो किसान बोलता है सरकार ने आदेश दिया है मेरी जमीन का लिंकअप आधार कार्ड से, और आधार कार्ड का लिंकअप जमीन से होगा। किसान बोलते हैं जब मैं गन्ना मिल पर डालता हूं, मेरी पर्ची कहीं कोई दूसरा ना रख ले और मैं गन्ना डालने से वंचित हो जाऊं, तो मेरी पर्ची का आने की सूचना मोबाइल पर पता चलती है। किसान बोलते हैं जब फसल का दाम, गन्ने का दाम हमें सीधा नहीं मिलता है, वह बैंक में आता है, हमारा पैसा आ गया या नहीं आ, तो उसका पता हमें मोबाइल के मैसेज के द्वारा पता चलता है। किसान बोलता है कि खेत में कितना, फसल में कितना बीज डालना है, कितना खरपतवार मिटाने के लिए कितना कीटनाशक दवाइयां डालनी है, कौन सी आधुनिक बीज आ रहे हैं, कौन सी आधुनिक दवाइयां आ रही है, इन सब की जानकारी मोबाइल के द्वारा पता चलती है। सबसे बड़ी बात, आधार कार्ड हमें बनवाना है या बनाया है या उस पर कुछ तब्दीली करनी है, तो हमें अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसी पर ओटीपी आएगा, तब हमारा प्रोसेस आगे बढ़ेगा। बैंक हो या आधार कार्ड हो, बैंक है, फिर आपको कोई किसी इनकम टैक्स से बचना है या कोई भी फॉर्म 16 लेना है, तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड का आधार कार्ड से लिंकअप होना चाहिए, और आपका ही मोबाइल नंबर होगा, तो कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकता है। बहुत से फर्जी पैसे का लेन देन अगर साइबर क्राइम वाले करते हैं, तो उनका पता मोबाइल के द्वारा पता चल जाता है। चलिए, ये एक किसान की बात हुई। एक गृहिणी से हम पूछते हैं, बहन जी आपको मोबाइल की क्या जरूरत है? उनके पास अनेकों बहाने हैं। सास ससुर के पास नहीं रहना है, इस बात को नहीं कहेंगी। सब्जी में कितना मसाला डालना है, तो हम कहते हैं तो आपकी माँ ने बताया होगा, नहीं तो आपकी सास बता देगी। नहीं जी, मोबाइल पे पता चल जाता है। जैसे एक पुरुष के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि जरूरत के लिए मोबाइल की जरूरत है, इसी प्रकार से एक महिला के लिए भी जरूरत है। महिला जो नौकरी करती है, जो उसका ऑफिशियल काम है, सरकार ने इस प्रकार से हमें मोबाइल के गुलाम बना दिया है कि बहुत काम हमें ऑफिशियली काम करने पड़ते हैं। खासतौर से अध्यापकों के काम, अध्यापकों के छात्रों के काम, नौकरी पेशा हो, किसान हो, मजदूर हो, उसके लिए ऐसा साइंस के जरिए मोबाइल को अनिवार्य कर दिया है, और इसका फायदा उनको यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए
समय की बचत के लिए, भागदौड़ से बचने के लिए लगता है, लेकिन असलियत में मोबाइल का फायदा मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को जाता है और जो इंटरनेट डाटा कंपनियां देती है उनको जाता है। वे लोग जो कभी भी कोई भी इंटरनेट कंपनी है, कोई भी कंपनी लॉन्च होती है, तो वे पहले सस्ते प्लान निकालती है और उसके बाद में वे मनमर्जी से लोगों को पैसे को निकालने के लिए अपने मनमर्जी से पैक बढ़ाते हैं। और 28 दिन का रिचार्ज, 30 दिन का रिचार्ज, 3 महीने का कहेंगे तो 84 दिन का रिचार्ज, 2 महीने का कहेंगे तो 56 दिन का रिचार्ज, 1 महीने का कहेंगे तो 30 दिन का 28 दिन का रिचार्ज आदि। एक प्रकार से मोबाइल के द्वारा हमारे से पैसे निकालने का भी माध्यम है। चलिए, अगर बैंक में हम मोबाइल को नंबर को देते हैं और हमारे पास सूचना आती है कि आपका पैसा आ गया, पेंशन आ गई, खेत का पैसा आ गया, कितना पैसा आया है, कितना हमने डेबिट किया है, क्रेडिट किया है, तो पर मंथ शायद 15 रुपए के करीब वे भी कटते हैं। मोबाइल का इस्तेमाल हम करते हैं तो मोबाइल के इस्तेमाल के लिए हम डाटे के लिए पैसा डालते हैं, लेकिन और बहुत तरीका है हमारे से पैसा निकालना, एसएमएस के थ्रू या किसी भी। एक किसान के लिए, जहां हमारे पूर्वज किसान मौसम के अनुसार, दिन महीने के अनुसार, ऋतु के अनुसार, सूरज निकलने और छिपने के अनुसार फसलों की बुआई, कटाई और बरसात जैसे पूर्व अनुमान लगाया करते थे। आज हर सूचना मोबाइल पर मिल जाती है, जिसके कारण वो सब बातें इतिहास बनकर रह जाएगी कि यहाँ पर तारा है तो अभी समय इतना हुआ है, आज चांद इतने बजे निकलेगा, आज ये होगा, आज वो होगा, आज जो है घुटन हो रही है, घोट है, बारिश हो जाएगी, आज जो है टटेरी है वो जमीन पर नहीं बैठ रही है, उड़ रही है, टाटा कर रही है, तो इसका मतलब बारिश होने के अंदेशा है। कुत्तों से, बिल्ली से, पक्षियों से, पशुओं से आदमी खुद अंदाजा लगाते थे और मौसम को फील करके, महसूस करके बताते थे। अब आंधी आएगी, आंधी आने वाली है, अरड़वा आने वाला है। लेकिन जहाँ विज्ञान की तरक्की हुई है, हमारा मानव जीवन विज्ञान का गुलाम हो गया है। अगर हम बच्चों को कहें कि मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, फिर हम डरते हैं हमारे बच्चे कहीं आधुनिक युग में शिक्षा के क्षेत्र में पीछे तो नहीं रह जाएंगे। कहने की बात, भाषण देने की बात अलग है कि हमें वेद पढ़ाने चाहिए, हमें ये करना चाहिए, जबकि आधुनिकता, भौतिकता और समय ये कह रहा है कि समय के साथ चलो, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। इसी एक दूसरे की भेड़चाल में और आगे पीछे में हम कहीं न कहीं अपने बच्चों का बचपन छीन रहे हैं। मुझे लगता है कि 10वीं तक मोबाइल बैन होना चाहिए और जितने भी बैंकिंग के तरीके हैं, ऐसा कोई तरीका है या कुछ है, तो वो 10वीं के बाद ही होना चाहिए। अगर शादी के लिए एक सीमा निर्धारित किया है कि एक लड़के की शादी 18 साल में, लड़की की 21 साल से पहले नहीं होनी चाहिए, इसी प्रकार से कोई भी बैंक अकाउंट किसी भी लड़के का लेन देन उसके नाम से 18 साल से पहले या 21 साल से पहले नहीं होना चाहिए। अगर स्कूल में फीस बैंक से जानी है तो पिताजी के अकाउंट से जाना चाहिए।
अगर हम 18 साल से पहले बच्चों पर मोबाइल के इस्तेमाल के लिए बहाने ढूंढेंगे, सरकार ने कहा है, अध्यापकों ने कहा है, आधुनिक है, तो बच्चों का स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। सबसे पहले लगातार मोबाइल इस्तेमाल करने से आपकी आंखों पर असर पड़ता है और आपकी आंखें कमजोर होती है। पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं कि आंख के अंदर एक प्रकार का तेल होता है जिसको मुराड तेल बोलते हैं, जो अंधेरे में भी खुद प्रज्वलित होता है, और आप घने घोर अंधेरे में जाओगे तो आप कुछ न कुछ दिखाई देगा आपको। लेकिन धीरे धीरे आप अंधेरे में बिना लाइट के रिजाई के अंदर छुप करके आप मोबाइल का इस्तेमाल करोगे तो आपके देखने की क्षमता रात को तो कम हो ही जाएगी, दिन में भी आपकी आंखों पर असर पड़ेगा और धीरे धीरे आपको ग्लास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मोबाइल से होने वाले ऐसे रोग हैं, उसका लगातार इस्तेमाल करने से, अगर हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, लगातार देखते हैं, कई घंटे तक देखते हैं, अगर ये हाथ ऐसा है तो इसका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो नीचे रह जाता है और मेरे जैसे को पैरालाइज हो जाता है। आपके हाथ पे, पैर पे असर पड़ता है। मोबाइल आपके अगर सिर की तरफ लेकर के आप सोते हैं तो आपके दिमाग पर असर होता है, आपकी मानसिक स्थिति पर असर होता है, दिमाग पर जोर डालता है, दिमाग भारीपन आता है। अगर आप मोबाइल बंद करके भी सोते हो तो जो नेट के, इंटरनेट के वेव्स जाते हैं वो मोबाइल के चारों तरफ उसको सर्च करते रहते हैं, ढूंढते हैं, तो इसका स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ज़्यादा इस्तेमाल करने से, गर्दन नीचे रहने से लगातार आपके कंधों पर असर पड़ता है। जो समय हमारा खेलकूद के लिए होना चाहिए, आत्ममंथन के लिए चाहिए, दिमाग के चिंतन के लिए होना चाहिए, वो हम मोबाइल को देखने में लगा देते हैं, तो आपका मानसिक विकास रुकता है। दोस्तों, मोबाइल जानकारी के लिए अच्छा भी है और अत्यधिक इस्तेमाल के लिए, मनोरंजन के लिए, मनोरंजन की जगह अश्लील वेबसाइट या पाखंड या अपराध या धोखाधड़ी या आलतू फालतू के रील्स बनावट के कारण हम लोग इसके दुष्प्रभाव से नहीं बच सकते हैं। तो मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए, जब जरूरत है कीजिए, जब जरूरत नहीं है एक तरफ रख दीजिए। घर के अंदर अगर हम 5 सदस्य हैं तो एक ही मोबाइल होना चाहिए और उस पर किसकी क्या जरूरत है उसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए। अगर 10 साल से बच्चे, जब तक इसके बारे में सरकार दूसरा निर्णय नहीं लाती है, बच्चे मोबाइल पर अपनी क्लास चला रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या होमवर्क कर रहे हैं, तो उनके माता पिता को बच्चों के पास ही रहना चाहिए कि वे अपनी पढ़ाई के अलावा और कोई चीज उस पर ना देख पाए। दोस्तों, मोबाइल के कारण हमारे समाज में एक ऐसी कुरीति फैली है जिस कुरीति को सरकार ने मान्यता दी है, वो है लव मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप और लड़के लड़कियों का आपस में संबंध। असली जो बुराई है की जड़ है, समाज को कमजोर करना, हमारे डीएनए को कमजोर करना, वो है समय से पहले और समाज की अनदेखी करके, समाज को दरकिनार करके, माता पिता की अनुमति के बिना शादी के बच्चों का पति पत्नी की तरह रहना, और उसमें लोगों के लिए एक कम्युनिकेशन का माध्यम मोबाइल जुड़ गया है, एक लाइजन का माध्यम मोबाइल बन गया है। बच्चों को आराम से सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर आदि पर ये चीज उपलब्ध हो जाती है। वे जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, लेकिन इनके माध्यम से जान पहचान, मोबाइल नंबर देना और बातचीत करना, और ये एक अपराध, सामाजिक अपराध, पारिवारिक अपराध और अपने जीवन को
चरित्रहीन करना साधन बन गया है। पढ़े लिखे, उच्च शिक्षित और बहुत ही काबिल बच्चे भी ऐसी बुराइयों से नहीं बच रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप जहां विदेशों में एक आम बात है, हमारे लिए यह एक बहुत ही चिंता का विषय है। बिना शादी के बच्चे बच्चे ही नहीं, बहुत बुजुर्ग भी जिन बच्चों को उनके परिवार अनदेखा करते हैं, जिन बुजुर्गों को, ऐसे बुजुर्ग जिनकी संतान कम है या पत्नी की डेथ हो गई है या पति की डेथ हो गई है और बच्चे विदेश में, ऐसे बुजुर्ग भी भाइयों के कारण, अपने परिवार के कारण, अनदेखा करने के कारण एक जीवन का सहारा बनाने के लिए संबंध ढूंढते हैं। और इसमें मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े अधिकारी, बहुत उच्च शिक्षित, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ये बहुत ही बड़ी एक भयानक स्थिति है। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में अगली वीडियो में कल या फिर कभी बात करेंगे। बहुत चिंता की बात है कि लिव इन रिलेशनशिप बनना किसी के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन युवाओं के लिए, अपनी आने वाली नस्ल के लिए, फसल के लिए ये बिल्कुल ही घातक है और ये हानिकारक है। आप लिव इन रिलेशनशिप से बचें। केवल और केवल अपने होने वाली पति पत्नी के लिए अपने शरीर को, अपने इमोशनल को, अपनी फीलिंग को बचा करके रखें, जिससे कि आने वाली आपकी पवित्र संतान बलशाली होगी, ताकतवर होगी, बुद्धिमान होगी, उसके अंदर गुण खानदान के होंगे, परिवार के होंगे और जरूर आपके परिवार के लिए वे आने वाली नस्ल फसल काम करेगी, आपकी घर की पहचान बनेगी। इसी के साथ आज मैं आपसे यहाँ से विदा लेता हूँ। मैं परिचय देना बहुत जरूरी है। मैं दांगड़ खाप चौधरी, कैप्टन विनोद कुमार, गांव खेड़ा टाना, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश। और दोस्तों, मैं कभी नहीं भूल सकता हूं कि मैं भारतीय सेना में रह करके बहुत कुछ पाया है। बोलना, चलना, पहनना, कपड़ा पहनना, आपका सम्मान करना। तो भारतीय सेना जिंदाबाद। और जिस पर हमें गर्व है कि हम ऐसे समाज में पैदा हुए जिसका नाम भारतीय सेना में जय जवान जय भगवान जाट बलवान के नाम से लिया जाता है। और हम पैदा होते ही ऐसे व्यवसाय से जुड़े हैं जिसको हमारे पूर्व राष्ट्रपति लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया है। इतना ही नहीं, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता, लेखक और आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद ने जाट को जाट जी कह करके संबोधित किया है। मुझे गर्व है कि मैं एक किसान हूँ, मैं एक सैनिक हूँ और ऐसे खाप में मैंने जन्म लिया है जिसका गोत्र दांगड़ है। दांगड़ गोत्र एक ऐसा गोत्र है जो किसी भी सिख, मुस्लिम, ईसाई किसी धर्म में नहीं है। यह एक ऐसा बलशाली, पवित्र, ईमानदार, करने योग्य गोत्र है जिसका अन्य गोत्र वाले लोग यकीन करते हैं, इज्जत करते हैं और कहते हैं कि एक दांगड़ 100 आदमी के बराबर ताकतवर है। जय जवान जय किसान, दांगड़ खाप जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। नमस्कार।